कर्क राशि फल मार्च 2026 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के मार्च महीने का मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मार्च माह आपके जीवन में बेहद शानदार तरीके से आपके जीवन के परिवर्तन बदलावों को आपके जीवन तक पहुंचाने में सहयोग करेगा। हालांकि इस माह में पंचग्रही योग आपके अष्टम भाव पर बन रहा है। शुक्र सूर्य ये लगातार 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे और 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र ग्रह भी मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल बुध राहु इन तीनों ग्रहों की युति अष्टम भाव पर बनेगा। पंचमेश मंगल ग्रह होते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए और अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो इससे थोड़ा सा आपके बढ़ते मनोबल पर एक रुकावट कह सकते हैं। अचानक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का मार्च के महीने में बढ़ावा होता है। इसके क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, विस्तृत विश्लेषण पूरा कार्यक्रम को अंत तक देखना है। आपको ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है इसे। कार्यक्रम के अंत में आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें इसे। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में आपके मार्च महीने का जो राशि चक्र बन रहा है और ग्रह स्थिति योग बन रहे हैं, इसी ग्रह योग के माध्यम से आपके अगले एक महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद संतुलित रहेगा। मंगल के अष्टम भाव में गोचर करने से आपको थोड़े से अचानक जठराग्नि का संतुलन थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है। ज्वर फीवर इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। इस माह में विद्यार्थियों के लिए थोड़े से टफ चुनौती वाला समय रहेगा मार्च का महीना। लव लाइफ में कुछ बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, यानी कि जो संबंध रिश्ते हैं, लव लाइफ है आपका, उसमें थोड़ी सी तनाव युक्त वातावरण आपका रह सकता है। संतान पर आपको अपनी पैनी नजर रखनी होगी। बच्चों के ऊपर नजर रखेंगे तभी आप उनके गलत तरीके के एक्टिविटी से उनको बचा पाएंगे, अन्यथा उनके गलतियों से आपको एक बड़ा हर्जाना जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। करियर में आपको पूरी अपनी ध्यान को केंद्रित करके अपने कार्य को तय समय पर पूरा करने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा, अन्यथा तय समय पर कार्य पूरा न होने से आपके संबंध रिश्ते आपके विभागीय लोगों के साथ में बिगड़ सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए यह माह बहुत अच्छा है। व्यापार के स्वामी शनिदेव शुक्र के साथ मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि शनिदेव के साथ शुक्र का भी आगमन होगा। शुक्र चतुर्थेश होते हैं और शनिदेव सप्तमेश होते हैं, यानी कि चतुर्थेश सप्तमेश का भाग्य में युति होना मतलब कुछ अचानक इस माह में एक बड़ी डेवलपमेंट कारोबार व्यापार के द्वारा, जीवन साथी के भाग्य के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ा जैकपॉट आपको सहयोग मिलने वाला है। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ा ज्वाइंटनेस संबंध रिश्ते जुड़ने का फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपके संबंध रिश्ते अचानक तेज गति से बढ़ने लगे, जुड़ने लगे, और ये जुड़ाव ही, ये ठहराव ही आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण समय मार्च का महीना है। मार्च के महीने में आप आध्यात्मिक यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ने का शुभ अवसर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे समय में धर्म कार्यों में व्यक्ति का रुचि निरंतर बढ़ता चला जाता है। गंगा स्नान इत्यादि का शुभ संयोग बनता है। परिवार कुटुंब के अंदर भी शानदार सकारात्मक वातावरण बनता है। वाणी की सुधार जो है, वाणी के अंदर एक वाक सिद्धि जो है आपको एक प्रबल वक्ता के रूप में नए पद पर कार्य करने का अवसर देता है। जैसे आप देखेंगे
बड़े बड़े कंपनियों के प्रवक्ता होते हैं, पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, उनको जिम्मेदारी मिलती है कि कोई भी प्रेस वार्ता हो तो वहां पर उन्हें ही जाना है, उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरह का आप अपनी वाणी पर विशेष सुधार देख सकते हैं। लव लाइफ के अंदर थोड़ी सी संवेदनशीलता आपको बनाए रखना होगा। तेज गति से परिवर्तन, बदलावों से अपने आप को बचाना होगा। कई बार तेज गति से अचानक कोई रिश्ता जुड़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक चलने वाला हो। वो एक हवा के झोंके की तरह आता है और चला जाता है। बस एक जीवन में उस झोंके की यादगार एक छवि रह जाती है, बस उसका कोई सीधा सरोकार जीवन से होता नहीं है। तो इस तरह के तेज गति से बदलावों को अपने आप में जीवन में बड़े सावधानी पूर्वक उन्हें समझना है, उनका अध्ययन करना है। देश विदेश जाकर के अपने कैरियर को स्थापित करने के लिए समय आपके लिए बेहद शानदार है, संतुलित है। अष्टम भाव में मंगल गोचर करेंगे इस पूरे माह। अष्टम भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं। मांगलिक दोष का मतलब होता है कि कुछ विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप अपने प्रियजनों, परिवारजनों से दूर जा सकते हैं। अचानक एक नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो जिम्मेदारी आपको अपने परिवार, प्रियजनों से दूर ले जाता है। देश विदेश का यात्रा योग, संयोग, ये आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगे। इस माह में व्यापारिक डेवलपमेंट परिपूर्ण होगा, ताकतवर होगा। इस माह में नवीन कार्यों का शुभारंभ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, यानी कि जो पुरानी गाड़ी थी उसको बदल करके नई गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी कि आपकी गति में तीव्रता आने वाली है। बैंक बैलेंस का भी विस्तार होगा। चर लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में बदलने की आपको ताकत मिलेगी, यानी कि जो आपके पास लिक्विड कैश है, उस कैश के माध्यम से आप भूमि, भवन की परचेजिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। यानी जो कैश के रूप में आपके पास पैसे थे वो अब आपके स्थिर रूप, प्रॉपर्टी के रूप में बदल जाएंगे। और प्रॉपर्टी जो है पैसे की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। यदि पैसे आपके जेब में है तो आप कहीं भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके हाथ में एक रजिस्ट्री का पेपर दे दिया जाए तो आप उस पेपर से कुछ खरीदारी नहीं कर पाते हैं। मतलब स्थिर लक्ष्मी का आधिपत्य बनने का एक संपूर्ण शुभ संयोग मार्च के महीने में कर्क राशि वाले अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुभ मंगल कार्यों का लगातार लाभ मिलेगा आपको। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में थोड़े से आपको संबंध अपने बेहतर बनाने का आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अन्यथा पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके सामंजस्य, तालमेल नकारात्मक हो सकते हैं, शत्रुवत हो सकते हैं, जो आपके मानसिक संतुलन के लिए बेहद नकारात्मक फल दे सकता है। अपने लव लाइफ पर आपको पूरी भरोसा करना होगा। लव लाइफ आपकी जैसा भी चल रहा है उस पर आपको अपना भरोसा, विश्वास बना करके रखना होगा। बिगड़ते हुए परिस्थितियों को सुधारने में आप अपना स्वयं का योगदान दे पाएंगे। आपको कोई समझाने या कोई बताने वाला इस माह में तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने डिसीजंस को लेते चले जाएं। न्यायालय में सरकार के द्वारा आपके पक्ष में निर्णय आने का एक बड़ा संयोग बना हुआ है। किसी भी विवाद से बचने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल्स भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे, जीवन में चल रही समस्याओं का कारण बताएंगे, और जो भी बात आपको बताएंगे पूर्ण जिम्मेदारी से बताएंगे। अब उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा, यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा तो लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।